पहली की सोच और आज की सोच के बीच में अंतर देखिए। पहली की सोच थी कि जो बजट आपको दिया गया है उसमें से बचत करो ताकि रेवेन्यू डेफिसिट कम दिखे, फिस्कल डेफिसिट कम दिखे। आज की सोच है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा का पूर्ण सदुपयोग करके राष्ट्र के निर्माण पे, कैपेक्स पे आप आगे बढ़ो। आज भारत में 23 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। 2047 तक इस 23 की संख्या को बढ़ाकर 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत के अंदर 2047 तक। 2027 तक मतलब अगले 4 साल के अंदर जर्मनी और जापान से आगे बढ़कर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो, नेतृत्व हो, क्षमता हो, और इन चारों शक्तियों को लेकर क्रियान्वयन करके नतीजे पे हम लोग उतर पाएं। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत में संभव नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की थी, नेतृत्व की कमी की थी, विजन की थी। और इसी को एक नए रूप में और नया लक्ष्य, नया दक्ष और नया संकल्प धारण करके 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत के विकास का नया अध्याय अधोसंरचना में ध्यान देकर और उसे पूर्ण फोकस बना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। और इस अप्रोच के साथ 2021 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति की योजना को भी जोड़ी। तो 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां अधोसंरचना में पूर्ण विकास, पूर्ण सोच, पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता और उसी के साथ एक सिनर्जी मिलाने के लिए पीएम गति शक्ति की योजना की शुरुआत हुई। जो रेल बजट 2013-14 में 29,000 करोड़ का था, उसे आज 9 गुना 9 वर्षों में बढ़ाकर आज वही रेल बजट 2,40,000 करोड़ का बन चुका है उसी देश के अंदर। 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 900% ग्रोथ, 29,000 करोड़ टू 2,40,000 करोड़। देश की जनता ये कभी कल्पना नहीं कर पाती थी कि भारत सरकार 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लेकर आगे बढ़ेगी 1 साल के अंदर। पूर्व के जमाने में
एक एक रुपया नहीं 8 आने डाले जाते थे। आज 10 लाख करोड़ का कैपेक्स की योजना है 1 साल के अंदर, और प्रधानमंत्री स्वयं हर एक मंत्रालय के साथ फॉलो अप करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे कि क्या हम उन कैपेक्स टारगेट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं मीट कर रहे हैं तो क्यों। अगर हम देखें कि 2004 से 2014 के बीच में रेल के नेटवर्क में नए रेल 14,985 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण हुआ था। ये 10 साल का रिकॉर्ड है। और 9 साल का रिकॉर्ड जहां 14,985 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी, वहीं आज एनडीए की सरकार ने 25,871 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम किया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल, 14,000 से करीब करीब 25,000 26,000 तक। और आज हमारा रेलवे सिस्टम पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज आप देखो तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूरे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, आईफल टावर से भी ऊंचा पेरिस का, वो आज देश में कहां बना है? वो जम्मू कश्मीर में बना है। सबसे बड़ा दुनिया का आर्च पियर का रेलवे ब्रिज आज वो दुनिया में कहां बना है? देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बना है, मणिपुर में बना है। पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने मेड इन इंडिया विश्व स्तरीय सर्विस हमारे वंदे भारत ट्रेन की स्थापना की है, जो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक 52 सेकंड में पहुंच सकती है। और इसी के साथ साथ संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 3 वर्षों के अंदर बुलेट ट्रेन हम लोग भारत में लाने जा रहे हैं। तो भारत रेल की सेवा में भी नंबर 1 में पहुंचने वाला है। रेलवे के हमारे प्रोजेक्ट्स के फाइनल लोकेशन सर्वे जो सालों साल लगते थे, आज 8 गुना ज्यादा स्पीड से हम लोग संभव कर पाए। और हर क्षेत्र में अगर यह परिवर्तन आया है तो हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन आएगा। हमारी सोच विचारधारा है कि भविष्य में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हमें बढ़ानी होगी, अधोसंरचना का निर्माण कई गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, और इसमें हमने कई लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के तौर पर, पहला, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में जहां 37 किलोमीटर प्रतिदिन आज वर्तमान का हमारी क्रियान्वयन क्षमता है, उसे बढ़ाकर 2047 तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज का पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। आज भारत में 23 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। 2047 तक इस 23 की संख्या को बढ़ाकर 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत के अंदर 2047 तक। तीसरी बड़ी हमारी लक्ष्य है कि भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन इमिशन का मंत्रालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2037 तक 27 तक हम लोग का बनाने का लक्ष्य है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2014 में हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2027 तक मतलब अगले 4 साल के अंदर जर्मनी और जापान से आगे बढ़कर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी।